हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दादा। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक तू सा? अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया भाई वर्ल्ड कप फिनिश। Oh yes. इंग्लैंड जो फार्म भाई ने प्रिडिक्ट किया था। Oh yes. एक मिनट, विजनरी हैं आप फार्म भाई। आवाज़ किस चीज़ की आ रही? फैन चला फ़ैन चला यार। है, इट्स हाँ, ओके। वो भाई की प्रेडिक्शन थी भाई। इंग्लैंड जस्ट हैड इट। बीस्ट बीस्ट टीम। स्वैगर था उनके पास। यार उनके दो मेन प्लेयर टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए हैं, जॉनी बेस्टो, रीस टॉपली। मार्क वुड प्लेऑफ्स नहीं खेला। मतलब आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो। तीन उनके प्लेयर्स जो है ना, और उनका ओपनर बेस्टो, आई मीन रॉय, जेसन रॉय वो तो काफ़ी देर से फॉर्म में नहीं था, लेकिन हाँ, फिर भी फिर भी एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में। ब्रो उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। उन्होंने लेआउट कर दिया है अगले 10-15 साल का प्लान कि क्या इन एंड आउट, वी डोंट केयर अबाउट इंडिविजुअल्स, वी केयर अबाउट टीम, वी केयर अबाउट द एटीट्यूड। एक सर्टन रोल डिफाइन है, उसके अंदर जो कैरेक्टर फिट होता है वो फिट हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ, अगर कोई फिट नहीं होता उसको घास नहीं डालते। बाहर जितना मर्जी फॉर्म में। फेयर इनफ। और इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी है, इन्होंने डिवाइड कर दिया, रेड बॉल अलग, वाइट बॉल अलग, या और स्केरी हैं, है ना। दे लुक स्केरी, बहुत स्केरी। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इंग्लैंड बहुत स्केरी लग रहा है, इंडिया जैसी टीम को इंग्लैंड बहुत स्केरी लगेगा, मतलब भारी क्योंकि भारी लगती है कि यार या इंग्लैंड को कौन हराएगा। इंग्लैंड को कौन हराएगा। और ऑन देयर डे अभी तो उनके खिलाड़ी चले नहीं, अभी तो उनका मिडिल ऑर्डर ने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ही नहीं की। स्टोक्स भी स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल तो यस, लेकिन फिर भी उनके फॉर्म में आए बगैर, उनके खेले बगैर, जो उनका गेम प्लान था, जो उनका दैट टेल्स यू कि एक तो उनका जो प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन, जो उनकी करंट टीम के प्लेयर हैं वो भी, और उनके कुछ एक्स प्लेयर्स भी। वो जोस बटलर को उनका ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर एवर कहते हैं, अभी से। तो वो, और जो उनकी मैनेजमेंट है, दे आर परफेक्ट। और एंड इवन गोइंग बैक, जो उनकी सिलेक्शन है वो परफेक्टली अलाइंड नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स जब आप जीतते हो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। आयरलैंड से हार गए थे वो, लेकिन दे लुक स्केरी। चलो हम इस वीडियो में जो टॉप 4 हैं, जो फाइनल 4, उनकी बात करते हैं। तो इंग्लैंड से शुरू कर ही दिया है तो उन्हीं पे कंटिन्यू करते हैं। या तो इनकी जर्नी जो वर्ल्ड कप की शुरू हुई थोड़ी शेकी थी। आपने बोला कि वो आयरलैंड से हार गए, ठीक है ना। फिर उनका एक रन आउट भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ। या दे केम टू अ पोजीशन जो डू और डाई उनके पास सिचुएशन थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच था एंड दे वॉन द गेम। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। या है ख़याम भाई? Yep. जो टूर्नामेंट का उस ग्रुप के लिए मेक और ब्रेक था ना, वो था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। स्पेशली जिस तरह पूरा ग्रुप जो है इट वाज टर्निंग आउट टू बी, और वही मैच रेन आउट हो गया। और उसके बाद जो है ना ऑस्ट्रेलिया अपना चांस लूज़ कर गया, स्पेशली क्योंकि उन्होंने अपनी पहली गेम ही बिग मार्जिन से हार चुके थे। उनके पास एक और चांस था अफ़गानिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से हराते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाज जस्ट नॉट इन इट टू विन इट। तो क्या कहते हैं, और इंग्लैंड जो है दे डिड देयर होमवर्क, बहुत ही प्लानिंग करके आते हैं, हर प्लेयर की प्लानिंग करके आते हैं। उन्हें पता होता है किस बॉलर को, किस बैट्समैन को शॉर्ट बॉल करानी है, और आपने किस बॉलर को कैसे अटैक करना है एज अ बैट्समैन। अपना होमवर्क उन्होंने कोचेस के साथ किया हुआ है, एंड इट सीम्स कि सारी टीम जो है ना वो अच्छी जेल भी कर रही है, और उसकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी नज़र आ गया एंड में। वन साइडेड विन ऑफ द वर्ल्ड कप, आराम से जीते। और इनका जो कैप्टन, प्रीवियस कैप्टन जो था मोर्गन, उसने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है। मुझे Yeah. लग नहीं रहा था कि ये इतनी जल्दी जेल कर जाएंगे और इतनी जल्दी ये लोग सेटल हो जाएंगे Yes. अंडर न्यू लीडरशिप। यस, तो क्रेडिट टू द मैनेजमेंट। क्रेडिट इनके पूरे बोर्ड को जाता है। या वो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आती। इट्स लाइक वाटर, जो उनको खिलाड़ी चाहिए वो डोमेस्टिक से प्लग करते हैं, इंटरनेशनल में प्लग इन कर देते हैं। और वो एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज आपने डोमेस्टिक खेला हुआ है, आप इंटरनेशनल को यू विल जस्ट टेक इट इन। और ये भी नहीं है कि एक चांस दो चांस, जब वो एक खिलाड़ी को वहाँ से प्लग करते हैं और अपनी इंटरनेशनल टीम में डाल देते हैं, तो उसको कंसेक्यूटिव चांसेस देते रहते हैं। एंड रिसेंटली उनकी जितनी भी सिलेक्शन है,
उनके पास कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अभी अपनी पोटेंशियल का 50% भी नहीं पहुंचे। लिविंगस्टन, वो ही इज़ अ बीस्ट। उसको अभी शो टाइम ही नहीं मिला अपने आप का पोटेंशियल शो करने में। अभी बेन स्टोक स्ट्रगल कर रहा था, अगर वो फॉर्म में आ जाए, वो अगेन स्केरी टीम है। मोइन बहुत अली scary सिर्फ एज अ बैट्समैन खेला है पूरा टूर्नामेंट, या अभी उसने बॉलिंग नहीं करवाई। बॉलिंग नहीं कराई। या बहुत देर आर कंप्लीट द बेस्ट T20 टीम वी हैव मैंने आज तक देखी है। फास्ट बॉलिंग में आप उनको कह सकते, जब मार्क वुड आ जाता है स्पेशली, अभी जोफ्रा आर्चर ने वापस आना है, और एलेक्स हेल्स कमिंग बैक वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर देम, बिग ब्लेसिंग। और अगेन उसकी जगह बनती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और वो डिज़र्व करता था आई थिंक वर्ल्ड कप जीतना उसने। एंड फाइनली वेल डिज़र्व्ड टीम, द बेस्ट टीम वन द वर्ल्ड कप। और इंग्लैंड के लिए और भी ज़्यादा स्वीट है, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, 92 का रिपीट नहीं होने दिया। देयर वर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल बैटल्स जो कि वो जीते, क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि जी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। पहले उन्होंने इनको हराया, इंडिया को, और किस तरह हराया वो सबके सामने है, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को हराया। तो इंग्लैंड के लिए ये विन एज स्वीट एज इट गेट्स, जितनी मीठी हो सकती थी ना, ये वो विन थी। ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस हेट इंग्लिश, पहले न्यूजीलैंड को हराया, इंडिया को हराया, और पाकिस्तान को हराया। टेक्निकली उन्होंने जो टॉप 4 टीम सारों को हराया, हाँ अगर देखा जाए। या इंडिया और न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली हराया, पाकिस्तान को भी टेक्निकली कन्विंसिंगली हराया। लाइक इट वाज अ बिग विन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक एट द पेपर्स। ऑफ कोर्स व्हेन यू जब गेम देखिए तो उसके अंदर कुछ क्रूशियल मोमेंट्स थी जो कि पाकिस्तान हैड मोमेंट्स, यस, पाकिस्तान वर नेवर इन द गेम, नेवर इन द गेम, दे वर बिकॉज ऑलवेज रन बिहाइंड। 15-20 रन मिनिमम शॉट थे। या और अगेन उनकी स्टोरी ऑफ देयर लाइफ, बट सारा क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है, सारे का सारा क्रेडिट। तो जो मैंने फिर वही बात करूँगा, जो इंग्लैंड का होमवर्क था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये नहीं कि स्कोर कम था, इट वाज अ ट्रिकी पिच। टॉस अच्छा जीत गए, उन्होंने बॉलिंग पहले ली, और उसके बाद जो है वो जब पाकिस्तान अपना टारगेट बना बैठा, जो भी बना बैठा, यस दे वर 15-20 रन शॉर्ट, लेकिन इंग्लैंड भी तो उसी माइंडसेट से खेला ना। फिर अगर वो पाकिस्तान ने उतना कर दिया होता, इंग्लैंड भी फिर उस माइंडसेट से खेलता। लेकिन होमवर्क की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग कर रहा है तो दोनों ओपनर्स ने अपनी कोई भी लेग जो है विकेट के सामने नहीं रखी। अमेजिंग वर्क। अभी तक टूर्नामेंट में शाहीन शाह अफरीदी LBW पे आउट कर ही जा रहा था। जॉस बटलर कोचिस जिससे भी उसने कंसल्टेंसी ली है, उसके बाद उसने जो भी विकेट बॉल आई है उसने उसको लेग पे फ्लिक किया है, क्योंकि उसने वहाँ सिर्फ अपना बैट प्रेजेंट किया, उसका पाँव कहीं भी करीब था ही नहीं कि वो मतलब उसकी जो है ना पोजीशन लॉक हो सके। उस होमवर्क ने ही उनको एक क्विक स्टार्ट दे दिया वहीं पे, और वही 3-4 ओवरों में जॉस बटलर ने एक छोटी सी पार्टनरशिप क्रिएट कर दी। यस एलेक्स हेल्स आउट हो गया, यस बाद में भी कुछ विकेटें गिरी, लेकिन इन लोगों का माइंडसेट स्कोर करने का था। इन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था, एंड दे केप्ट ऑन इट, और आराम से इन्होंने जो है ना एंड में चेज़ किया। विकेटें गिर रही थी, लेकिन रन रेट कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो देयर वाज वन पॉइंट जब बेन स्टोक्स जो है वो थोड़ा सा सिचुएशन को आराम से प्ले कर रहा था, बिकॉज ही हैड द लेजर टू डू सो, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा, हम एज पाकिस्तानी फैंस हमें ऐसी ब्रेक ऑफ होप नज़र आई, लेकिन स्टोक्स ने तो फ़ौरन ही वो क्या कहते हैं छीन ली हमसे ना। स्टोक्स ने एक पॉइंट था जब इफ्तिखार शाहीन अफरीदी की इंजरी के बाद आया था, और उसने एक मिस शॉट खेल दी थी, और वो जब हवा में चली गई थी स्टोक्स गेव अप, उसने सिंगल भी नहीं ली, उसको लगा मैं आउट हो गया हूँ। नहीं, आई थिंक इवेंचुअली सिंगल हो गई थी, लेकिन नहीं उसने हाँ वो स्टॉप हो गया था कि भागा नहीं कि ये मेरा कैच हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद ऑब्वियसली कैच नहीं हुआ, और उसने बाद में सिंगल ले ली, या उसके बाद जो है जो चौका और छक्का पड़ा, मैच जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो अगेन उस मोमेंट पे भी आएंगे, मैंने डिस्कस करनी है बाबर आजम की कैप्टनसी, लेकिन अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जॉस बटलर की कैप्टनसी। पूरे टूर्नामेंट ने उसने स्टोक से ओपनिंग कराई बॉलिंग, उसने जॉर्डन को नहीं खिलाया अप अंटिल मार्क वुड इंजर्ड ना हो गया, उसने मोइन अली को बॉलिंग नहीं दी,
बहुत अनऑर्थोडॉक्स किस्म की उसकी कैप्टनसी रही है, बट इट वर्कड फॉर देम, Oh yes. राइट. स्टोक्स ने पावर प्ले में बॉलिंग कराई है, बॉल स्विंग हुई है, और Yeah. अगर आप उनकी मेथडोलॉजी देखो तो वो हमेशा पहले ओवर के लिए आता था और 7वें ओवर के लिए आता था. या तो उन्होंने अपनी मेथडोलॉजी चेंज नहीं की, दे जस्ट बिलीव्ड इन देमसेल्व्स. और पहले ओवर के लिए वो स्विंग बॉल के लिए आता था स्टोक्स, और जैसे ही पावर प्ले ख़त्म होता था वो उनको चांस देता था, हार्ड लेंथ कराता था, और बैट्समैन को चांस देता था, हाँ भी पावर प्ले ख़त्म हो गया है, अब इनिंग बिल्ड करनी है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बाउंस करके तुम्हारी विकेट लूँगा. एंड इट वर्कड. आई थिंक जो जो तू बात कर रहा है ना, वो सिर्फ बटलर से नहीं आ रही, वो पीछे मैनेजमेंट से आ रही है. वो पहले से ही प्लान एक बना के आते हैं, उसमें ऑफ कोर्स प्लान बी और प्लान सी भी होता होगा उनके पास, लेकिन वो पहले से प्लान आ रहा है जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है ऑन द फील्ड. तो 100%. ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑल हिम, ऑफ कोर्स ही इज़ अ जीनियस, Yes. लेकिन वो स्टोक का स्टार्ट करना, स्टोक का 7वां ओवर करना, और स्टोक का बाज़-औक़ात इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद अपने 4 ओवर कंप्लीट ना करना, दैट टेल्स यू कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये था कि गेम के अंदर उन्होंने डिसाइड किया ओके स्टोक्स आज ओपन कर रहा है. वो पहले से ही डिसाइडेड था. और इंग्लैंड को एक एडवांटेज ये है कि जो इनके इंग्लैंड को और कुछ अदर टीमों को कि क्रिकेटर उनका एवरेज आईक्यू है बहुत हाई है. उनको रोल दिया जाता है वो डिफाइन होता है, वो आते हैं परफॉर्म करते हैं. दे कैन हैव अ बैड डे हियर एंड देयर. ऑन द अदर हैंड कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको उनके रोल्स ही नहीं डिफाइंड. एग्जांपल पाकिस्तान, इफ्तिखार का मोमेंट, वी विल कम बैक टू दैट, लेकिन रोल्स डिफाइंड नहीं है. बाबर आजम पे सब कुछ छोड़ा है, फील्ड में जाओ डिसाइड करो, मोमेंट में डिसाइड करो. नो प्लान. मे बी दे हैव अ प्लान, वी डिडंट सी इट, लेकिन देयर इज़ नो प्लान. जो हमें फील्ड पे नज़र आया कि प्लान बी, प्लान सी, अच्छा इसको वसीम को इस वक्त ओवर देने, जबकि ऑन द अदर हैंड टीमों ने डिसाइड किया हुआ था वसीम वाज द ओनली बैड लिंक पाकिस्तान की टीम में, उसको टारगेट करना, उसको आगे बढ़ के भी मार गया. उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन प्लान नज़र आ रहा था दूसरी टीमों का, और हमारे पास ना बैट्समैन के लिए प्लान था ना ओवरऑल हमारा प्लान था. बस जस्ट गो विद द फ्लो बिकॉज वी हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल. तो अगेन मैं बार बार वापस उस बात पे आता हूँ कि क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट. अगर फाइनल में उस स्कोर के साथ इंग्लैंड के अलावा कोई और टीम होती, गेम वुड हैव बीन इवन मोर क्लोजर, उससे भी ज़्यादा क्लोज गेम होती. क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स जिस लेवल पे बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह का वो ओवर, शाहीन शाह की बॉलिंग, हारिस रऊफ ऑफ कोर्स, बहुत देर बाद इतनी एलीट लेवल की बॉलिंग देखने को मिली है, बहुत देर बाद. शदाब ने भी अच्छी कराई, 4 में 20. शेडी इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल. चलो हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं अपनी फोकस पाकिस्तान टीम पे. फिर आप कह रहे हो कि वो इतनी प्लानिंग से नहीं उतरे, वो कहाँ आपको नज़र आया कि देवर मोमेंट्स के यहाँ इनकी प्लानिंग मिसिंग हुई है, कहाँ वो ब्रेव नहीं रहे? जो सबसे मेन इशू था वो था कैप्टन वाज स्ट्रगलिंग. और जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, क्या कहते हैं, एरन फिंच, जो आराम से अपने 5वें मैच में वो फॉर्म के ना होने की वजह से वो बाहर बैठ गया. वेल पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दैट. पाकिस्तान के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बाबर आजम को रिप्लेस कर सके. बाबर आजम जो है इवन इन सेमीफाइनल, इवन इन फाइनल, यस सेमीफाइनल में उसने स्कोर कर दिया था, लेकिन वो सपोर्ट किसकी ले रहा था? मोहम्मद रिजवान की. फाइनल में भी उसने वही करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद रिजवान की विकेट गिर गई. जब मोहम्मद रिजवान आउट हो गया, अब उसने मोहम्मद हारिस पे उम्मीद डाली कि ये स्कोर करेगा और मैं इसके साथ कैरी ऑन करके कुछ बाउंड्रीज ढूंढूंगा. मोहम्मद हारिस ने पहली 5 बॉलों के ऊपर कोई स्कोर नहीं किया, सारी शॉट ट्राई की, यस ही वाज प्लेइंग पॉजिटिव, और फिर उसने 1-2 चौके मारे और उसका थोड़ा सा स्कोर आया, लेकिन फिर अपनी विकेट गिव अवे कर गया. बाबर आजम प्रेशर ले जाता. एज अ कैप्टन यू कैन नॉट टेक प्रेशर. आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक ब्रेव क्रिकेट खेलते हो. यहीं पे इन्होंने एशिया कप में श्रीलंका से हारे थे, और श्रीलंका में राजा पाक्सा जो है उसने बोला था कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं एंड विल प्ले क्रिकेट, और T20 है पॉजिटिव क्रिकेट का नाम. आई थिंक पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड बाय गुड बॉलर्स टू बी इन द फाइनल्स ऑफ दीज टूर्नामेंट्स, बट दे डोंट डिजर्व टू बी. तो बाबर आजम शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी
कि उसको इतने अच्छे बॉलर्स मिले हुए हैं जो इतनी जान मारते हैं, और क्लियरली शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी जो नी इंजरी है वो फाइनल में सिर्फ एक्सपोज हुई है, और उसके अलावा टूर्नामेंट में उसको नी इंजरी हो रही होगी कि फाइनल में वो इतना एक्सट्रीम पे पहुंच गया एफर्ट डालने में कि, और ऊपर से वो जो कैच करते हुए ज़्यादा ही एक्सपोज हो गई, लेकिन उसके बॉलर्स उस पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए जान देने को तैयार है। मसला बस ये है कि ब्रेव क्रिकेट जो है वो बैट्समैन की तरफ से उतनी एफर्ट नज़र नहीं आ रही, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है। अगर कैप्टन जिस तरह न्यूजीलैंड वाली फॉर्म कैरी ऑन कर लेता फाइनल में, दैट इज़ द रीज़न फॉर्म भाई ने जो बोला कि प्लान के साथ नहीं आते, क्योंकि उनका सिर्फ एक प्लान है, पास द बॉल टू रोनाल्डो। यहाँ पे है एक ही प्लान, बस बाबर आजम चल जाए और रिजवान के साथ, और बॉलर्स बाकी बचा लेंगे, तो ये प्लान जो है वो नाकाम रहा फाइनल में। तुम्हें ये बताओ, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नवाज से उसने बॉलिंग क्यों नहीं कराई? ठीक है, पहले गेम में जो कोहली ने किया उसके साथ, वो तो हर किसी का साथ हो सकता है। जिस तरह कोहली बैटिंग कर रहा था उस गेम में, तो उसके सामने आप मैकग्राथ या शेन वॉर्न को भी लिया हो। देखो, इट वाज बिटवीन बैट एंड बॉल। मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती की इन लोगों ने। वो क्योंकि शुरू में एज बॉलर्स, शुरू में जब ये आए थे, जब तक पहली विकेट नहीं आई थी, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसे था कि जिस तरह ये जीतना नहीं चाह रहे। जैसी पहली विकेट आई शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, इनके पास बलीव आ गया। और जहाँ तक बात आई बाकी बॉलर्स की, नसीम शाह की और वसीम जूनियर की, सारे जो हैं हार्ड लेंथ नहीं करा रहे थे, टेस्ट बॉलिंग नहीं करा रहे थे, जो उन्हें चाहिए थी वो कराएं। नसीम शाह ने एक वक्त करानी शुरू कर दी, और वो बेन स्टोक्स जैसे क्लास बॉलर को भी, ऐसे बैट्समैन को ऐसे बीट कर रहा था जिस तरह अनप्लेबल पिच है। वहाँ पे बाबर आजम जो है ना, वो प्लॉट मिस कर गया नवाज़ को लाने की, क्योंकि जैसे ही जब इनके ओपनर्स आउट हुए, जब इनके ओपनर्स खेल भी रहे थे, ये तब भी नवाज़ को ला सकता था, जब उनके ओपनर्स जो हैं अगर कोई स्कोर कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये नवाज़ को लेके आ सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि बेन स्टोक्स खड़ा हुआ था एंड तक। मसला ये है कि बाउंड्रीज जो हैं वो 80 मीटर लंबी थी, और बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर भी वो मिस शॉट मार के कैच दे सकता था, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बेट थी कि मोहम्मद नवाज बॉलिंग कराए और बेन स्टोक्स उसे टेक ऑन करे। और बेट थी, रिस्क था, और पिच स्पिनर्स को हेल्प हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। बाबर आजम ने एक उसका पैटर्न देखो, अगर जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, एक भी पिच पे हो, वो नवाज को बॉलिंग ही नहीं देता, और अगर राइट हैंड बैट्समैन 2 या 1 अक्सर, और अनलेस ही हैज़ टू, वो इफ्तिखार को बॉलिंग देता। इतनी बड़ी पिच पे यार आप चांस दे सकते हैं। मोहम्मद नवाज स्मार्ट बॉलर है, he's a bowler before he's a batsman, बिफोर he's a batsman, he's a bowling all-rounder। वहाँ पे पाकिस्तान ने प्लॉट मिस कर दिया था, और वहाँ पे थोड़े से पैनिक हो गए थे। एक्चुअली अगर आप लुक बैक देखो, पाकिस्तान का ये ऑस्ट्रेलिया से भी सेमीफाइनल हारे लास्ट वर्ल्ड कप का, विनिंग पोजीशन में अपने आप को डाल के। श्रीलंका के साथ एशिया कप का फाइनल हारे अपने आप को विनिंग पोजीशन में डाल के। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगर ये 20 रन्स करते, मेरे ख्याल से पाकिस्तान फेवर्ड होता जीतने के लिए। ब्रदर, हम व्हाट्सएप पे बातें कर ही लेते हैं उस वक्त, और सब ये कहते हैं इजीली 155 इज अ विनिंग स्कोर। 36 बॉल्स पे 50 करना था फॉर देम टू रीच 150। आई थिंक दे वर ऑन द ट्रैक। उन्होंने पहले 10 ओवरों में गुड 80 सम रन्स बना लिए थे। मसला क्या हुआ कि जब वो विकेटें गिरती गई और ये लोग फिर भी बाउंड्री की ट्राई करते रहे, और उन्होंने जहाँ पे अपने प्लेयर खड़े किए थे, लिविंगस्टन ने 3 कैच लिए, बेन स्टोक्स ने कैच लिया, 4 तो कैच आउट हुए मिडिल ऑर्डर के। अनबिलीवेबल। लेकिन जो मैं जिस बात पे आ रहा था वो ये था कि पूरे 1-2 साल में इन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी सिलेक्शन में मिस्टेक्स की हैं, जो कि इवेंचुअली एक्सपोज होनी होती हैं। वो क्या है? आसिफ अली को खिलाते जाओ बिकॉज वी ट्रस्ट इन हिम। हैदर अली एकदम उसको बाहर फेंका, हैदर अली को ले आया, वी ट्रस्ट इन हिम। मिड टूर्नामेंट उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू फ़खर ज़मान इंजर होता है और वो यंग किड आ जाता है मोहम्मद हारिस, और उसने ठीक है, उसने आके ब्यूटीफुल शॉट्स के लिए उसने एकदम टीम को, जिसको कहते हैं ना कि उसने एक बिग गैप और बिग होल फिल कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी टीम इस वक्त स्क्रीम कर रही है एक मीडियम पेस ऑलराउंडर के लिए, लाइक्स ऑफ बेन स्टोक्स। उस लेवल का नहीं, मतलब कोई भी मीडियम पेस जो कि बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे। होपफुली अ बैटिंग ऑलराउंडर और अ बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि जो सैम करन है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है। आपका इंडिया का जो पांड्या है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है।
3 ओवर निकाल देता है, 4 ओवर निकाल देता है। इंडिया के ख़िलाफ़ भी उसी वजह से मैच आ रहे हैं। और इधर मोहम्मद वसीम जूनियर couldn't connect shit, उससे ऑलराउंडर उसके नाम के साथ लगा दिया। ऑफ कोर्स वो बैटिंग करता होगा पाकिस्तानी पिचेस पे जहाँ बॉल नीचे रहती है, जहाँ पे बाउंस है, उससे बल्ला बॉल पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो जो इन्होंने ओवरऑल सिलेक्शन में पूरा साल मिस्टेक्स किए हैं ना, पाकिस्तान अगेन जिस तरह ख़याम ने कहा है, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, दे वर लकी टू बी इन द फाइनल्स, बहुत लकी। न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया, वो अगेन न्यूजीलैंड का इनके पास नंबर है, वो जब भी आते हैं उनको हरा देते हैं। लेकिन फॉर साउथ अफ्रीका, हाँ सेम गोज फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 4 मैचेस हार चुका है इनसे वर्ल्ड कप में, T20 में। तो ये दे वर लकी टू बी इन द फाइनल्स। फाइनल में इन्होंने अपने आप को जो बैटिंग थी, जो इन्होंने ओवरऑल मिस्टेक्स की हैं सिलेक्शन में ऑल ईयर लॉन्ग, वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई कि जी बाबर आजम चलेगा तो पूरी टीम चलेगी, बाबर आजम नहीं चलेगा तो देयर इज़ नो प्लान बी, नो प्लान सी। चलो ठीक है, आप 170 के साथ जा रहे हो, फिर ठीक है आप 160 पे आ जाओ यार, 160 नहीं जा रहे 150 पे तो आ जाओ। पर नहीं, कोई प्लान नज़र नहीं आया और हम अपने उस पुअर प्लानिंग की वजह से वर्ल्ड कप हार गए। दैट्स इट। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं, पहले गेम पे जाते हैं। आपने कहा था कि सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। मैं तो टॉस जब हुआ ना, उसी वक्त जब मैंने टीम देखी ना, मैंने कहा ये मैच हम हार गए, बिकॉज दे वर गोइंग विद 3 फास्ट बॉलर्स। बिग मिस्टेक थी वहाँ पे उनको एटलीस्ट 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए थे। मैं वसीम अकरम की एक टॉक शो पे वो बंदा हो बैठा हुआ है एज ए गेस्ट, वो कह रहा है कि जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई थी उसमें इन्होंने एक पेसर, ऑलराउंडर पेसर था आमिर जमाल। जब उसको आपने 7 मैचेस के लिए इंग्लैंड में रखा है, उसको ट्राई भी कराया, उसने मैच भी जिताया है, किधर है वो वर्ल्ड कप के लिए? क्यों लेकर आए थे उसको फिर वर्ल्ड कप से पहले? उसी की तो ज़रूरत थी उस मैच में, और उसी की ज़रूरत थी उस मैच में। वही मैं बता रहा हूँ, स्क्रीम कर रही है एक बैटिंग ऑलराउंडर जो कि, या बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि मीडियम पेस बॉलिंग करवाए। और अगेन पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी सिलेक्शन में या मैनेजमेंट में ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि जो कि अंधे को भी नज़र आ रही होती हैं। सही कह रहे हो। और इनके जो एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो चीख रहे होते हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट में या सिलेक्शन में एक लेवल ऑफ ढिठाई नज़र आता है कि भाई वी नो व्हाट वी आर डूइंग, और हम किसी को नहीं सुन रहे क्योंकि हम किसी को अकाउंटेबल नहीं हैं। तो इस पे फिर मैं ख्याल में आपसे सवाल पूछता हूँ। जी जी जी। ये मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट होता है गेम का, गेम अवेयरनेस। जो फाइनल में जिस तरह इन्होंने 4 मिडल ऑर्डर बैट्समैन ने आके अब हवाई शॉट्स जो खेले हैं, उनसे ऑब्वियसली बाउंड्री तो पार होनी नहीं थी। तो वो मिडफील्ड उन्होंने जो है ना कैचेस दिए हैं। शान मसूद, वहाँ पे मैं उसको कह रहा था कि यार तू क्या करके चला गया, यहाँ अगर तू खड़ा रहता और 25 रन और कर जाता, ही मेड 38, वो 60 प्लस कर देता, वो 60 प्लस भी कर देता अपना इंडिविजुअल स्कोर। वो उसने एक्चुअली खुद भी एडमिट किया ना। शादाब सेम शॉट, नवाज सेम शॉट। तो ये क्या जस्टिफिकेशन होगी इसकी कि इनका गेम अवेयरनेस किधर है? वेल इज इट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये प्लेयर को नीचे से सीख के आना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे? बिल्कुल प्लेयर को सीख के आना चाहिए। सिर्फ हर चीज़ हम मैनेजमेंट पे नहीं छोड़ सकते। और इनको इतनी गेम्स मिल चुकी हुई हैं कि इन लोगों को अपने रोल्स का पता होना चाहिए था। अब शादाब को पता होना चाहिए था कि भाई तुम किस रोल पे आए हो, एकदम विकेट्स गिर गई हैं और तुम्हें एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, यू कैन नॉट जस्ट प्ले अ शॉट लाइक दिस। शान मसूद को पता होना चाहिए था, मोहम्मद नवाज़ को पता होना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद नवाज़ इससे पिछली गेम में जहाँ पे वो एक रन आउट हो गया था जस्ट बिकॉज वो तेज़ भाग नहीं पाया था और अगले ने थ्रो करके उसे रन आउट कर दिया था। आप गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हो, दे लैक गेम अवेयरनेस। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना ओपनर्स पे इतना डिपेंडेंट होते हैं कि अगर ओपनर्स आउट हो जाएं तो सारे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ ये लकी रह गए, 4 विकेटें गिर गई थी 50 स्कोर के ऊपर। इन लोगों का दिल नहीं चाह रहा था खेलने का। इफ्तिखार और शादाब दोनों जो हैं अलॉन्ग विद मोहम्मद हारिस एक अच्छी जो है ना एक कैमियो दिखा गए, उन्होंने पाकिस्तान को बचा लिया। फिर बाद में ऑब्वियसली ऑलवेज द बॉलर्स, बेचारे बॉलर्स आ जाते हैं।
लेकिन इस दफ़ा जो है वो ये काम नहीं कर पाए और उन्होंने फील किया कि वो 15-20 रन जो है ना वो शॉर्ट हैं ऑफ कोर्स और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर वो 15-20 स्कोर भी होता ना, इंग्लैंड ने एक डिफरेंट तरीके से खेलना था। इंग्लैंड जो है वो छोटी टीम नहीं है, अगर आपने उन्हें आउट क्लास करना है तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और पाकिस्तान वॉज फार फ्रॉम इट। अगर इनको इंग्लैंड को हराना है ना, इनको 40 से 50 स्कोर और चाहिए था, फिर अपनी बॉलिंग से ये उम्मीद करते कि उनको हरा पाते, क्योंकि जो भी हम सारे 15-20 स्कोर की बात कर रहे हैं ना, इंडिया ने किया था 15-20 स्कोर ज़्यादा और इंडिया को उन्होंने किस तरह जलील करके हराया। 168 उन्होंने ऐसे चेज़ किया जिस तरह उनके लिए पीनट्स है। अगर पाकिस्तान ने भी उतना स्कोर किया होता फिर वो उस माइंडसेट से खेलते। नहीं बॉलिंग भी तो डिफरेंट थी ना इंग्लैंड और नहीं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान। आई डू एग्री विद खयाम भाई, बिकॉज स्टोक्स ने गेम के बाद बोला था कि जो हमारा बैटिंग डिस्प्ले था वो ऐसा हमने इसलिए रखा कि टारगेट हमारा छोटा था। बड़ा टारगेट होता है तो हमारी अप्रोच भी डिफरेंट होती है। ऑफ कोर्स ये अब गेम अवेयरनेस की जो तुम बात कर रहे हो वो मैंने बात क्वेश्चन तूने सही किया और उसने आंसर भी ठीक दिया कि हर चीज़ आप मैनेजमेंट पे तो नहीं ना तुन सकते। ठीक है, कोई क्रिकेटर है, आप 20-30 साल क्रिकेट खेल के आ रहे हो, आपकी भी अपनी कोई गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। अब गेम अवेयरनेस की बात करनी है तो वो इफ्तिखार की जो 2 बॉल हैं जिस पे चौका और छक्का पड़ा है, आदिल रशीद बोल रहा है, कह रहा है मैं कोई प्लान लेके नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैं आया मुझे लगा ग्राउंड बहुत लंबी है, पिच ग्रिप कर रही है, मैंने लूपी करने लगे, मतलब बॉल को स्लो कर दिया और हवा देना शुरू कर दी। इधर इसको दोनों शॉटें पड़ी हैं, चौका और छक्का, फास्ट डिलीवरी पे, फ्लैट डिलीवरी पे। अगर आप उसको स्लो करते दे, कोई बैट्समैन, कायरन पॉलार्ड भी आया था, आंड्रे रसल आता, वो भी स्ट्रगल करते उसको छक्का मारने में। और इधर बेन स्टोक्स ने छक्के खा लिए, तो एक चौका और एक चलो पहले चौका खा लिया, अगली बॉल ही लूप कर दो यार थोड़ी सी। यार मेरे हिसाब से तो इफ्तिखार को ओवर ही नहीं देना चाहिए था। किसको ओवर देते हैं? नवाज को मोहम्मद नवाज को नहीं, वो लेफ्टी की जगह नवाज मेरे हिसाब से तो 2 वसीम के ओवर बाकी थे, एक राउफ का ओवर बाकी था, तो वो 5 बॉलें वसीम कराता, राउफ को कराता, फिर वसीम कराता। अगर वो 17 बॉलों पे वो गेम नहीं बनता पाकिस्तान का तो आखिरी 2 ओवर में गेम पहुंचता ही नहीं। आई थिंक जहाँ पे पाकिस्तान ने गलती की ना, विकेट चाहिए, वो 17 बॉलों पे ये दोनों को खड़ा करता। आई थिंक जो वो उसका माइंडसेट यही था कि एक लेफ्टी बैटिंग, 2 लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं, ऑफ स्पिनर आइडियल था, उसने पहली 3 बॉलें बहुत अच्छी की थी और ऑलमोस्ट विकेट निकल आई थी, और ऑलमोस्ट विकेट मोइन अली ने भी शॉट खेली थी, वो भी अपिश थी बेन स्टोक की। ही शुड नॉट हैव बॉल्ड द बॉल विद पेस। पेस उसमें बहुत रखा हुआ था, लेकिन इजंट दैट हिज स्ट्रेंथ? नहीं, वो पिच ही नहीं थी पेस वाली यार। वेल मैं बताता हूँ कि इफ्तिखार जो है वही बात कि वो इतनी बॉलिंग नहीं कराता, तो उसका डर क्या था कि बेन स्टोक्स आगे बढ़ के उसको स्लो बॉल के ऊपर स्ट्रेट का छक्का मार देगा, और उसने क्या किया, उसने उसकी पेस के ऊपर उसे छक्का मार दिया। बेन स्टोक्स जो है वो ही इज़ 5 स्टेप्स 10 स्टेप्स अहेड ऑफ दीज प्लेयर्स। इन लोगों को लगता है कि ये लोग जो है ना एक क्विकर वन मार के एक बंदे को बेवकूफ़ बना देंगे। नहीं, वो मतलब वो इनके साथ गेम खेल रहा था, वो इतने आराम से गेम खेल रहा है, इन लोगों को लग रहा है कि नहीं यस एक फॉल्स शॉट आ गई, ऑलमोस्ट कैच निकल आया, शायद उसके बाद गेम भी डिफरेंट होती, क्योंकि 14 रन्स का डिफरेंस आ गया था वो रन्स में और बॉल्स में। तो अगर बेन स्टोक्स की विकेट गिर जाती, दे माइट हैव गॉटन एक्सपोज्ड, क्योंकि सैम कुरान ने आ जाना था, साथ मोइन अली, अब दोनों फिर लेफ्टी। तो हम लिविंगस्टन को भूल गए लगता है। आई अपोलोजाइज। यस अच्छा चलो खैर, हम ये एक बात अग्री कर सकते हैं कि पाकिस्तान गॉट लकी to reach the finals. Of course. और इंग्लैंड क्रिकेट is way ahead of a lot other teams. एक्चुअली मेरे ख्याल से वो सबसे आगे, बहुत आगे उन्होंने लेआउट कर दिया अगले 10 साल का प्लान। अगर टीमों ने जीतना है, इंग्लैंड को फॉलो करो। पाकिस्तान इंग्लैंड से मोर देन 50% टेस्ट T20 हार चुका है। Well, देखो सब बिग मार्जिन। दो जो इस वक्त सबसे इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं ना इस वक्त, जो जिनको न्यू ABDs कहा जा रहा है, सूर्य कुमार की बात नहीं मैं कर रहा, मैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो एक ब्रेविस है और एक स्टब्स है। तो यस वो दे आर डूइंग समथिंग राइट, और मुझे भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि ब्रेविस क्यों नहीं खेला साउथ अफ्रीका का। दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर एज वेल। लेकिन जहाँ तक बात आई इंग्लैंड क्रिकेट की, अभी तक हम एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे जिसने ये 7 मैचेस खेले थे पाकिस्तान में, बेन डकेट, और उसने कंसिस्टेंटली हर मैच में ऐसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्कोर किया था जिस तरह वो बंदा उनकी इंग्लैंड की बैकबोन है। वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया, उसकी वजह यह है क्योंकि बेन स्टोक्स उसकी जगह खेल रहा था, और बेन स्टोक्स जो है वो बॉलर भी है। सो वी अंडरस्टैंड बेन डकेट क्यों नहीं था, और लेकिन उन्होंने उनकी चॉइस थी या बेन डकेट को खिलाएं या
हैरी ब्रुक्स को खिलाएं। उन्होंने हैरी ब्रुक को इसलिए खिलाया क्योंकि वो बेन स्टोक से नीचे वाला रोल ले रहा था और राइटी था, बेन और स्टोक्स राइटी लेफ्टी था और छक्के मार लेता है। और बेन डकेट से तूने बात की, उससे मुझे आदिल रशीद का वो ओवर याद आ गया जो उसने इफ्तिखार को 5 बॉलें बीट की। बेन डकेट से ही सीख लो यार, उसको पता भी नहीं होता बॉल राइट जा रही है लेफ्ट, वो स्वीप मार देता है। हमारे प्लेयर्स के पास शॉट्स नहीं है तो यार वो स्वीप भी नहीं मारते यार। यहाँ मैनेजमेंट का काम होता है। अब मैं मैथ्यू हेडन नहीं बोलूँगा, मैथ्यू हेडन तो जस्ट एज ए कंसल्टेंट आया है, लेकिन भाई आपको बॉल की स्पिन नज़र नहीं आ रही, आप स्वीप करो। कभी आपने बाबर को देखा है स्वीप मारते वो यार वो भी नहीं स्वीप करता। और आदिल रशीद ने उसको कई दफ़ा, और आदिल रशीद, राशिद खान, सारे लेग स्पिनर उसको गुगली पे आउट करी जा रहे हैं। इतने बड़े बैट्समैन को बार बार गुगली पे आउट होना चाहिए? उसने इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान आया था बाबर को आउट किया था, बल्ले और बॉल में इतना फ़र्क था, 1 फुट का डिफरेंस, उसने उसको बोल्ड किया। और आज के मैच में भी उसको पता ही नहीं था बॉल अंदर आ रही है, सीधा कैच दे के आ गया। इतने बड़े बैट्समैन को इस तरह नहीं आउट होना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। well, इस तरह आउट इसलिए हुआ ना क्योंकि वो रीड ही नहीं कर पाया बॉल को। Something is wrong, और right? आदिल रशीद की जो है ना वो बहुत प्यारी डिस्गाइज कर रहा है उसको, अपनी गुगली को बहुत प्यारी डिस्गाइज कर रहा है। उसको लगा कि लेग स्पिन है, तो वो बड़ा बैट्समैन हो या ना हो, बाबर आजम को अभी तक राशिद खान की भी बॉलिंग जो है उसकी समझ नहीं आती कि गुगली कौन सी है और लेग ब्रेक कौन सी है। वो आई गेस पूरी दुनिया को समझ नहीं आती। लेकिन आदिल रशीद जो है वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे वो स्मार्ट, मतलब वो आउट प्ले कर गया इफ्तिखार को भी और बाबर को भी। तो अगेन वेरी वेरी सैड टू सी द आउटकम जो भी हुआ। लेकिन ये आउटकम जो है ये इंग्लैंड के लिए डिजर्विंग था क्योंकि उन लोगों ने जितना होमवर्क किया होता है, जितना हार्डवर्क किया होता है। और मैं सिर्फ जॉस बटलर की अगर ट्रेनिंग इंस्टाग्राम पे कोई देख लेगा ना, उस शख्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा अकेला ही, इसको आप सुपरमैन कह सकते हैं। जॉस बटलर की जो तो बात कर रहे हैं, उसकी आप डिमीनर देखो, आप उसको ऑफ द फील्ड देखो, ऑन द फील्ड देखो, ही इज़ अ फैमिली मैन। एक अगर बंदा जिसको कहते हैं ना कि जिसके हाथ में ट्रॉफी जचती थी वो जॉस बटलर। Yeah, no, he deserved it. और I mean, just look at him batting. नसीम शाह को स्कूप मार के छक्का मार रहा, जो that was a joke। वो तो मैंने कहा यार अब इतना भी नहीं कर सकता यार बंदा। मतलब बंदे की स्ट्रेंथ देखो यार। वो अगला जो है आपको बॉल बीट कर रहा है और आप कह रहे हो आई एम गोना प्ले ब्रेक क्रिकेट, और फाइनल्स में, और जब एलेक्स हेल्स आउट हुआ है तब आके आप छक्का मार रहे हो। यस, उसके बाद आउट भी हो गया, नो प्रॉब्लम। बट इनकी जो ब्रेवनेस है और जो इस बंदे ने अपने आप को जो संभाल के रखा हुआ था, जो इसने अपना कंपोजर शो किया थ्रू आउट, अमेजिंग। और बेन स्टोक्स ने भी ऑब्वियसली, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और उसने बड़ी फ़नी बात की, उसने कहा कि टू बैड के बेन स्टोक्स जो है उसने लास्ट ईयर ही अपनी डॉक्यूमेंट्री बना ली थी। तो इसका मतलब कहने का ये था कि अगर इस साल उसकी डॉक्यूमेंट्री होती तो 2 वर्ल्ड कप उसके अंडर होते, तो T20 वर्ल्ड कप। तो बट अगेन आई बिलीव ये अब इंग्लैंड जो है अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीता, तीसरा टाइटल जीता, राइट? 2 T20s और एक 150 ODI। over. ब्यूटीफुल in the last 6 years। हाँ, in the last 6 years 7 that years, yeah. हाँ, 2015 मतलब सक्सेस से दिखा रहे हैं लेके, अपनी कि because Sorry, something is I working। take that back। Yeah. last 10 years। हाँ, लेकिन 2012 में ठीक जीते है, थे 10 years में भी T20। बहुत 12 ज़्यादा में टाइटल कॉलिंगवुड के साथ जीते थे एज ए कैप्टन, यस। लेकिन 10 years में भी बहुत ज़्यादा टाइटल है। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि समथिंग इज वर्किंग रियली गुड। या लेकिन वो 2014 में हारे भी, फाइनली हारे थे वेस्ट इंडीज से, ऑलमोस्ट वन। या वो 18 भी जीता हुआ मैच था। जीता मैच हारे थे। So you're saying they are doing something right? They're doing something right from the grassroots level. So now we turn attention to a different team. Yeah. The team that we see is doing something right, but they're not producing the results. इंडिया India. इंडिया को कोच चेंज करना है, राहुल द्रविड़ गॉट टू गो। No, वो तो रिसेंट की बात हम कर रहे हैं। जब से इनकी IPL शुरू हुई है 2007, उसी साल ये वर्ल्ड कप जीते हैं 2020। उसके बाद से ये वर्ल्ड कप नहीं जीते। 50 ओवर का जीते 2011 में, उसके बाद नहीं जीते कोई भी वर्ल्ड मेजर टूर्नामेंट नहीं जीते। तो और ये आते भी लास्ट 4 में, लेकिन ये बिल्कुल प्लेऑफ्स में जाके चोक कर जाते हैं। एक जो बात है ना लास्ट 4 में आना, इंडिया के देखो टोटल 8 जो आपकी डोमिनेंट नेशंस हैं क्रिकेट की, ठीक है, उसके अंदर भी वेस्ट इंडीज़ हेयर एंड देयर, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज हेयर एंड देयर, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका इज़ ऑलवेज हेयर एंड देयर।
तो इंडिया के लिए सेमीफाइनल मेक करना एक्चुअली बिग थिंग है ही नहीं. Sure. वो तो एक्सपेक्टेड है. इंग्लैंड को तो मैं अभी रिसेंटली काउंट करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनका सेमीफाइनल मेक करना इज नॉट इवन अ बिग थिंग. वो एक्सपेक्टेड गिवन उनका जो टैलेंट है, जो उनकी बी टीम सी टीम इतनी अच्छी है उनके बाद, वो तो लाइक इट्स नॉट इवन अ बिग थिंग. लेकिन वो कुछ आगे करते ही नहीं है. या नहीं मैं उन पे हार्ड नहीं जाऊंगा. उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है और इंडिया जो है, ये जिस तरह का फॉर्मेट था, जिस तरह रेन हिट टूर्नामेंट हुआ है, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा. सब ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है. और ऑस्ट्रेलिया आई मीन सेम एज न्यूजीलैंड, उन्होंने जितने मैच खेले हैं, जितने जीते हैं उतने न्यूजीलैंड ने जीते हैं, जितने इंग्लैंड ने जीते हैं. बाहर रन रेट की वजह से वो बाहर हो गए. सैट राइट. एक पहली गेम में बड़े रेट अभी से आप वो हारे इंडिया हो. की बात कर रहा ना. राइट. तो मैं जब इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगेन ब्यूटीफुल टीम, उन्होंने अपनी बहुत प्यारी क्रिकेट खेली है. नहीं, इंडिया पे आप हार जा सकते हो. देखो पाकिस्तान का मैच विराट कोहली की अनबिलीवेबल ब्रिलियंस की वजह से जीत गए. ठीक है. अदर देन दैट वो सारे बड़े मैच तो हारे. साउथ अफ्रीका से भी हार गए, बांग्लादेश से तो बारिश ने जिताया है. ऑलमोस्ट मैच फंसा दिया. ठीक है. Yeah. जिम्बाब्वे से एक्सपेक्टेड था, वो भी मैच फंसा हुआ था. सूर्य कुमार यादव अनबिलीवेबल इनिंग. ठीक है. Yeah. क्या बची, नेदरलैंड तो नहीं बची. बेसिकली इंडिया को आप क्रिटिक कर सकते हो क्योंकि उनका तो ये हॉरिबल टूर्नामेंट था. नो आई एग्री. उनका टूर्नामेंट जो था उनके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं जा रहा. नहीं, किसी के मुताबिक भी वाज अ वेरी 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 पुअर परफॉर्मेंस. ओनली परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हो कि अच्छी थी, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव. वेल या उनको जो है ना, दे ऑलवेज लैक्ड द बॉलर जो उनको They need pace. उनको They need raw pace. उनको बुमराह चाहिए था. उमरान मलिक एंड बुमराह हाँ. एंड आवेश खान. वेल उमरान मलिक जो है उसकी अभी वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि उसे वर्ल्ड कप में इस तरह डाल देते, लेकिन बुमराह जो है उन्होंने मिस किया. नहीं तो मैं वसीम भाई और वकार भाई एक टीवी शो पे बैठे हुए थे, मैं उनकी बात सुन रहा था. तो वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस जब आएगा ना, जब आप उनको टीम के आसपास रखोगे. हाँ वो तो सही है. लेकिन आवेश खान ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो एक आवेश- क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं. उमरान मलिक जो है वो भी बाहर गया था इन लोगों के साथ एक क्रिकेट भी खेलने. तो ये लोग रख रहे हैं उनको. मसला ये है जो इशू सारे उठा रहे हैं वो ये है कि आप लोग इनको इंडियन क्रिकेट के बाहर, बोर्ड के बाहर क्यों नहीं खेलने दे रहे. वहाँ पे सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि आप इन्हें काउंटी क्रिकेट क्यों नहीं खेलने दे रहे पीछे, और आप उनको बाउंसी पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश की जो वो लीग है वो क्यों नहीं खेलने दे रहे. साउथ अफ्रीका में अब हारिस रऊफ जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? वो क्योंकि बिग बैश से ही तो वो निकला, और वहीं पे तो वो जाके आराम से वो क्रिकेट खेल रहा है. ऐसे बॉलिंग करा रहा था जिस तरह ही बिलोंग देयर इन ऑस्ट्रेलिया. तो दे ऑलवेज, इंडियन बॉलर्स ऑलवेज हैव अ चिप ऑन देयर शोल्डर. दे ऑलवेज हैव अ पॉइंट टू प्रूव व्हेन दे गो आउट ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि इन द कंट्री उनको ऊपर टैग लगा होता है, यार ये तो अपनी कंट्री में, स्पेशली अश्विन और चहल जो हैं. और इंग्लैंड में भी जब जाके परफॉर्म करते हैं वो कहते हैं या तो ये है ही जो सा है ना बॉलिंग पिचेस थी, यहाँ पे तो कोई भी परफॉर्म कर लेता है. लेकिन अगेन मेरा नहीं ख्याल इनकी बॉलिंग में भी कोई मसला है. ऑफ कोर्स दे लैक रॉ पेस. मेरे ख्याल से जो मुझे इशू नज़र आ रहा है ना, अंडर रवि शास्त्री इन लोगों ने अनबिलीवेबल, और विराट कोहली अंडर अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी इन बायलैटरल सीरीज़. आईसीसी टूर्नामेंट में ये जब आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये आईपीएल एवरी ईयर इनको ड्रेन कर देती है. ड्रेन कर देता है. इनको ड्रेन कर देती है. Yeah, Fabio, but that's where the money is. आजकल जो है ये लोग या तो फिर एक मनी की केयर करो या फिर आईसीसी इवेंट्स की केयर करो. यार ये एज अ फ्रंट केयर करते हैं, असल में तो पैसे की केयर करते हैं ना. इनको तो असल में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल ही जा रहे हैं. साथ इनको ये जो है ना फ्रंट भी रखना है कि भाई नहीं, वो मैनेजमेंट के बारे में आप कह सकते हो. प्लेयर तो आता है गेम में जीतने. सूर्य कुमार यादव को, जो कि अगेन रेवलेशन है, एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है T20 का एटलीस्ट, और मेरे ख्याल से तो अब तीनों फॉर्मेट शायद खेले. सूर्य कुमार यादव को अगर आप कहो नहीं जी आप पैसा बना, नो, वो तो भाई एलीट मेंटालिटी है उसकी. देखो सूर्य कुमार यादव जो है ना वो इन सब में अब थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो जो है एक राइड एंजॉय कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से उसका टैलेंट जो है, आई एम नॉट गोना लाई, उसका ही इज अ डिफरेंट टैलेंट. वो जो शॉट्स मारता है, यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई दोस शॉट्स टू इवन मेक दोस शॉट्स हैपन. वो एक जॉस बटलर की तरह का एक एलीट है, फेयरलेस प्लेयर है, श्योर. लेकिन अब इनके कैप्टन की बात करो ना, रोहित शर्मा की.
यार मुझे वो समझ नहीं आता, पहले तो कोहली को इतना प्रेशर डाल के गंगुली ने बाहर निकाल दिया, उसके बाद सबने कहा नहीं जी और कौन रिप्लेस कर सकता है रोहित के अलावा। उसका जो है ना ज़मीन पे लगने से पहले उसका पेट पहले लग रहा होता है। वो बंदा हमेशा अपनी ट्रिपल चिन निकाल के जो है ना बुल्ली निकाल के खड़ा होता है, और वो अरे यार क्या कर दिया, अरे यार क्या कर दिया, सारे ब्रदरहुड की बात करते हैं टीम में, जो मैं भी हमेशा बात करता हूँ। लेकिन मसला क्या है, अब उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उसको उतरना चाहिए, हाँ किसी और को बनाओ, सूर्या कुमार यादव को बनाओ, उतना उसने परफॉर्म किया है। कोहली को तो नहीं अब दोबारा वापस डालेंगे एज अ कैप्टन। नहीं, आई थिंक नेक्स्ट इन लाइन इज पांड्या। या पांड्या Oh, मेक सेंस yeah, क्योंकि उसने he's a आईपीएल में beast. परफॉर्म किया, राइट। मुझे उसके टेम्परामेंट का हमेशा एक इशू होता है कि वो इस तरह किसी मसले में ना आ जाए, क्योंकि यस नहीं वो बहुत मेच्योर हो गया। यार वो बहुत हार्ड एफर्ट करता है काम रहने की, लेकिन उसके अंदर एग्रेशन है जो उसको इतना अच्छा प्लेयर बनाती है। लेकिन वही एग्रेशन जो है उसको कभी कभी, जिस तरह स्टोक्स जो है, एलेक्स हेल्स जो है लड़ाई में पड़ गए थे और अपने आप को अपना करियर ऑलमोस्ट ओवर कर गए थे, मुझे कभी कभी डर आता है पांड्या से। वो पांड्या ने अपने आप को कभी एक वक्त में उसको कहोगे वो था, लेकिन उसने अपने आप को ट्रबल से दूर रखा है। इंजरीज ने उसको हैम्पर किया, लेकिन ओवरऑल उसका No, he came back strong. इन फील्ड और आउट ऑफ फील्ड उसका एटीट्यूड, उसकी जो कैप्टनसी गई है ना पिछले सीजन आईपीएल में, आईपीएल में yeah. वो उसकी कैप्टनसी ऐसी है कि वो अपने प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। Yes. सो दैट्स अ गुड साइन फॉर अ यंग कैप्टन। देखो अगर वो कैप्टन आ गया ना तो विराट कोहली के अंदर जगह नहीं बनती, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि वो किस जगह आता है, वन डाउन या सेकंड डाउन अब आएगा। अभी भी तुम टूर्नामेंट खत्म हो गया, उस बंदे ने 300 रन कर दिए हैं यार ये और बंदा विराट अभी भी कोहली अभी भी देखो, अगर आप मैं विराट कोहली इज अ लेजेंड, लेकिन उसकी कैप्टनसी में या उसकी मौजूदगी में इंडिया कभी एक टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, ये मेरा क्लेम था। और मेरा क्लेम जो है ना वो बिल्कुल वैसे का वैसे रहा। नहीं यार क्योंकि अभी देखो भी मैं आपको ना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बताता हूँ। विराट कोहली जो है, किसी ने अगर कहा ना कि वो अच्छी इनिंग है, उसकी अच्छी इनिंग नहीं थी। पहला उसका हाफ देखोगे ना इनिंग का, उसका पहले हाफ में उसने 34 बॉलों के ऊपर कोई 42 स्कोर किया हुआ है। तो मेरी जान वहां से विकेटें भी तो गिर रही थी, ये सिचुएशन लेफ्ट ऐसी राइट Yes. एंड सेंटर विकेट। यार इस बंदे की ना, ये विराट कोहली के लिए कुछ स्पेशल किस्म का नहीं hate- नहीं नहीं विराट कोहली के लिए, शाहिद मैं- अफरीदी के लिए, वसीम अकरम के देखो- लिए इस बंदे के अंदर स्पेशल हेट निकलता है। देखो मैं विराट कोहली इज अ लेजेंड, ठीक है। ओडीआई टेस्ट मैच उसको मतलब ही इज अ ब्रांड। जब बात आती है T20 की, मैं जिस तरह स्टीव स्मिथ के बारे में शेन वाटसन कहता है कि ही डज नॉट बिलोंग देयर, इसी तरह विराट कोहली की बात करता हूँ। रिगार्डलेस वो बड़ी प्यारी प्यारी इनिंग्स खेलता है, ही इज अ लेजेंड, ही हैज़ सम रिस्क शॉट्स दैट ही कैन प्ले, ही कैन अमेज एनीबॉडी। मसला क्या है कि उसकी मौजूदगी में इंडिया जो है वो एक टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, क्योंकि द होल टीम प्लेज अराउंड विराट कोहली। बहुत बड़ा मसला है ये। तो इस विराट कोहली भी फीड ऑफ कर रहा था सूर्या कुमार यादव से, जब भी यस उनके बहुत प्यारी इनिंग्स चली, यस ये राइड एंजॉय कर रहे थे अपनी पार्टनरशिप्स की। ओपनिंग नहीं चलती, लेकिन ये बंदे जो हैं इतने स्मार्ट हैं कि ये लोग जो है ना एक यार इनिंग को तू जो बात कर रहा है ना, वो T20 में गिवन के हर गेम में 170 180 स्कोर होना है, लेकिन हमने देख लिया है कि टूर्नामेंट्स के अंदर 170 180 स्कोर नहीं होता। मे बी लीग गेम्स में होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स 150 160 की गेम होती है। अब 150 160 की गेम के अंदर अगर आपके पास टेक्निकल प्लेयर नहीं है जो कि पिच और कंडीशंस को अंडरस्टैंड करे, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करे, मे बी 40 बॉलों पे 40 ही करे या 40 बॉलों पे 50 करे, लेकिन वो एक एंकर है, वो एक लेआउट कर देता है, जिसकी वजह से पांड्या जैसे प्लेयर, स्टोइनिस जैसे प्लेयर, सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर या मोहम्मद नवाज, शादाब खान जैसे प्लेयर आते हैं और 20 बॉलों पे 30 या 20 बॉलों पे 40 कर जाते हैं। बिल्कुल कर लेकिन जाते हैं। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर बंदा आके 20 बॉलों पे 40 स्कोर करे, और वो मैचेस जिसमें 180 190 है, ठीक है, जिन मैचेस में 180 190 है, उसको नंबर 7 पे भेज दो भाई। हाँ नहीं देखो, मैं अपने आर्ग्यूमेंट को बैक इस तरह करता हूँ उनकी बेंच पावर को शो करके, ठीक है। उनकी बेंच पावर आप खुद ही देख लो कि वो किस में आर्ग्यू कर रहे थे कि पंत को होना चाहिए या कार्तिक को होना चाहिए, ठीक है। वो दैट्स अ गुड। तो इस कॉन्वर्सेशन में कोहली क्या कर रहा है? कोहली क्या कर रहा है? या गुड। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हार्दिक पांड्या ने अपने आप को प्रूव किया था कि वो ऊपर आए, आईपीएल में पूरा शो किया उसका। मैं अगर उसकी जगह होता मैं उसको ऊपर पंप करता, और जो है नीचे जो है मैं फिनिशर्स को रखता, क्योंकि दिनेश कार्तिक का सिर्फ एक रोल था गेम को फिनिश करना, उन्होंने उसको ही बार बिठा दिया फाइनल गेम। वो तो मेरे ख्याल से ये लोग तो confuse हार्दिक हो गए। पांड्या को सारे ओवर तुम पूरा वो मैच मिला था, 33 बॉलों पे 34 स्कोर किया उसने।
नहीं फाइनल की इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान के खिलाफ तो ऑब्वियसली ही वाज हैविंग अ हार्ड टाइम। नहीं मुझे बताओ, आप फाइनल देखो ना, रोहित अगर विराट कोहली को निकाल देते तुम, हाँ तो पाकिस्तान के खिलाफ कौन मैच जितवाता? ना, अग्रीड, पाकिस्तान के खिलाफ शायद वो ना जीतते उस टाइम, तो फिर उनका टूर्नामेंट ही डन था, वो साउथ अफ्रीका से भी हार गए थे यार। देखो मैं यही तो बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका टैलेंट देखो, अभी एक बहुत बड़ा प्लेयर वो नहीं खिला रहे, वो है ईशान किशन, ठीक है, वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो 20 बॉलों पे 40 करता। तो आपको नहीं लगता कि केएल राहुल को बिठाएं? हाँ, रोहित शर्मा को बिल्कुल बिठाएं। बिल्कुल रोहित शर्मा और केएल राहुल वो तो एक्सपोज हो गए ना इस टूर्नामेंट में, ठीक है। मैं बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा कि हम उनके बारे में बात की जाए। मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ कि अगर वो चला है इस टूर्नामेंट में, वो मेनली इसलिए चला है अपनी बैटिंग स्किल्स की वजह से, क्योंकि डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर उसको चलना आता है। अगर अच्छी पिचेस हों जहाँ पे 25 बॉलों के ऊपर 70 मारने की रिक्वायरमेंट है ना यार, वो तो वंस इन अ ब्लू मून होता है, बायलैटरल सीरीज में होता है, इंडियन पिचेस पे होता है। इंडियन पिचेस पे उसको भी दोगे, वो भी मार देगा 25 पे 50। वेल आई स्टिल बिलीव कि उस बंदे को हैप्पी रिटायरमेंट कर लेनी चाहिए T20 में से। मैं डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक बहुत बड़ा प्लेयर है, और Yeah, इतना बहुत बड़ा बड़ा- प्लेयर को आप डिक्टेट भी नहीं कर सकते। इफ एनिथिंग यहाँ पे यही तो- बाबर आजम को देखो, रिटायरमेंट you- लेनी चाहिए, you've लेकिन simply विराट said it. कोहली को नहीं बननी चाहिए। You've simply said it कि उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के सारे प्लेयर जो है ना ऑल स्टार हैं, और जहाँ पे बात आती है ना, अभी आपने राहुल द्रविड़ की बात की थी कि उसको चले जाना चाहिए। राहुल द्रविड़ को एक्चुअली लाए इसलिए हैं क्योंकि वो रवि शास्त्री की एक कॉपी है, कि वो सॉफ्ट है, और वो सॉफ्ट है क्योंकि बाकी सारे प्लेयर जो हैं वो रवि स्टार्स शास्त्री हैं। की कॉपी है? रवि शास्त्री तो बहुत बड़ा अग्रेसिव था। नहीं अग्रेसिव था भाई वो। विराट कोहली जो है वो सारी शॉट्स प्ले करता था, इसलिए तो रवि शास्त्री इतना पसंद था। अनिल कुंबले आया थोड़ी देर के लिए, उसने थोड़ा सा अग्रेशन शो किया, उन्होंने अनिल कुंबले को बाहर निकाल दिया। अब आया सबसे सॉफ्टी राहुल द्रविड़, जो प्यार से बात करता है, प्यार से डील करता है, और अपने प्लान्स बता देता है, लेकिन प्लेयर्स को कहता है एंटिसिपेट करो। अच्छा चलो, बहुत डिस्कशन हो गया। आई वुड से कि 2 साल में T20 वर्ल्ड कप है इधर कैरेबियन और यूएसए में। आई एम अज्यूमिंग वी गोना सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन इंडियन टीम। या कोहली, रोहित, केएल राहुल, कुमार, शमी, दे gotta go. शामी, half the team gotta go. मैं आई एग्री, और उसकी वजह यह है इनको 50 ओवर्स के लिए रेडी होना चाहिए। Exactly. मतलब ये नहीं कह रहे तुम्हें कि कोई बाहर जाए भाई, हाँ। कि तुम क्विट कर जाओ, ट्रांजिट कर लो। 50 ओवर है, होम हाँ, में है वो भी, exactly. उस पर फोकस करो। फोकस करो। टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, उस पर फोकस करो। और ये जो यंग लैड्स आ रहे हैं, इनको देखो आप T20 एग्जैक्टली, और खिलाओ। सारे वही बात कि अब अगर कोई बात करे विराट कोहली की कि उसको वो एक डिजर्व नहीं करता, आई मीन कौन मजाक कर रहा है? ही इज अ लेजेंड। जब आप एक किसी को लेजेंड बोल दो ना, तू बोल रहा है। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ कि और प्लेयर्स को जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ऐसी पोजीशन पे, तो आप उनको चमकाओगे कैसे? और यार, वर्ल्ड कप ट्राई करने की जगह नहीं थी। वेल ये उसने prove आईपीएल भी जो कर है दिया, ना, वो उसने वर्ल्ड 300 कप रन से भी बना ज्यादा दिए। प्रेशर वो की मेरी जगह टीम होती ऑफ है। द टूर्नामेंट भी है, में भी है। हर बंदे की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में होगा। अच्छा चलो, चलो, good for him. we'll see कि इनका क्या बनता है। कोहली आगे खेलते हैं नहीं, पर एक और टीम रह गई है जिसके हाँ। बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा। हाँ। द मोस्ट अनलकी टीम। हाँ, डोमिनेट करते हैं ग्रुप स्टेजेस, या लेकिन प्लेऑफ्स में आके ना कहीं चोक कर जाते हैं सेमीफाइनल या फाइनल में। when I found out कि पाकिस्तान will be playing New Zealand, I was like amazing. I was like, yo, we have their फाइनल number. इट इज। We have Yeah. their number. Even though बहुत strong team है, they Yeah. have a very good captain with good Yeah. brains, लेकिन for some reason मुझे नहीं पता वो क्या है कि पाकिस्तान has the edge over New Zealand. नंबर है उनके पास उनका, तो दे एवरी सिंगल टाइम। लेकिन आई थिंक उस दिन अगर इंडिया भी होती, अगर ऑस्ट्रेलिया भी होती, अगर साउथ अफ्रीका नहीं मैं कहना चाहता, इंग्लैंड भी होती, न्यूजीलैंड गेम में एंटर बीटन हुए थे। आई फेल्ट लाइक दैट। कोई they showed up off. या मतलब फील्डिंग में भी, लाइक फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है आप उनकी कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन उस दिन उनकी फील्डिंग भी क्वेश्चनेबल थी। 3 कैच छोड़े उन्होंने। या फील्डिंग भी क्वेश्चनएबल थी, पैशन नहीं था। दे लुक लाइक, जो एक प्रॉब्लम आपको नज़र आता है ना एलिफेंट इन द रूम, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम में एरन फिंच का प्रॉब्लम है कि ही लुक्स लाइक ओ उसकी जगह ही नहीं है। फॉर सम रीज़न, आई हेट टू से दिस, केन विलियमसन का ऐसे फील होता है कि उसकी टीम में जगह नहीं है। वेल सैड क्योंकि- न्यूज़ केम फॉर केन विलियमसन, उसको सनराइजर्स ने निकाल दिया। या तो अगेन यू नो बैक्स दैट पॉइंट कि T20 का गेम नहीं है उसकी। T20 का गेम नहीं है। आप विराट कोहली से एक्सपेक्ट कर सकते हो वो छक्के मार लेता है। जो केन विलियमसन है, उसने जब
हारिस नहीं वसीम को उसने रख के पाँव रख के छक्का मारा ना, वहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि ओके ये थोड़ा सा रिस्क ले रहा है और ये जो सा ना यहाँ से एंटी अप करेगा, ये स्कोर बढ़ा देंगे। लेकिन वो शॉट के बाद उसने फिर अपना टाइम लेना शुरू कर दिया। आई मीन इतना आपके बल्ले के मिडल में आ जाए ना एक अच्छे बैट्समैन के, या थोड़ा सा जो रिस्की बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा ही इज़ नॉट अ गुड बैट्समैन, अमेजिंग टॉप 4 में टॉप 5 में आता है, लेकिन T20 में केन विलियमसन की अनफॉर्चुनेटली जगह ही नहीं बनती। मैं विराट कोहली को भी ऐसे ही देखता हूँ। नहीं अब तो समझ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा अच्छा हूँ। वापस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, उनकी बॉलिंग जो पे फोकस मैंने टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड के बारे में एक चीज़ कॉल आउट की थी, दे डोंट हैव एक्सट्रीम फास्ट बॉलर्स, दे नीड शेयर पेस। उनके पास फर्ग्यूसन है और वो भी अपने मूड के ऊपर तेज़ बॉलें फेंकता है, तो उनके पास बोल्ट था, उनके पास जो है साउदी था, दोनों का दिन नहीं था और दोनों को ऐसे पिक कर रहे थे बैट्समैन और अपनी फॉर्म में वापस आ रहे थे, चेरी पिकिंग हो रही थी वहाँ पे। और पाकिस्तान का बेस्ट पावर प्ले हो गया, 6 ओवरों में 55 स्कोर उन्होंने कर दिया, उसके बाद उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी, उनके 2-3 कैच ड्रॉप हो गए, एवरीथिंग वाज डाउनहिल फॉर न्यूजीलैंड। अब बात आती है उनके स्पिनर्स भी, वो इश सऊदी और सैटनर पे, वो दोनों जो है शॉर्ट बॉल्स कराई जा रहे थे और बॉल ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होती, कोई टर्न नहीं हो रही थी। नहीं ओवर उस दिन उन्होंने दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उनको हर ओवर में एक बाउंड्री पड़ रही थी, तो वो कोई प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। स्कोर बाबर आजम आउट हुआ, अपनी गलती की वजह से आउट हुआ, बाद में रिजवान हुआ, अपनी गलती की वजह से आउट हुआ, लेकिन जो है मतलब इतना कंपटीशन लगा नहीं। यस एंड में थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था जब मोहम्मद हारिस ने फिर चौका छक्का मारा फर्ग्यूसन को, लेकिन न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग ही नहीं है, फास्ट बॉलिंग ही नहीं थी। एडम मिल को वो ला सकते थे, मैट हेनरी जो है उनका वो इंजर था, मैट हेनरी और दैट्स फाइन इफ ही इज नॉट देयर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यार बाउंसी पिचेस है, कहाँ पे है एडम मिल? अपना उसको यूज़ करो, वो बिग बैश ही तो खेलता रहता, एलेक्स हेल्स बिग बैश खेलता रहता था, लुक कि उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज किया। एडम मिल जो है वो बिग बैश खेलता रहता, अगर उसको ला सकते थे सऊदी की जगह या बोल्ट की जगह, लेकिन ये इस ट्विन को कभी जाने नहीं देते। और आई थिंक जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इस ट्विन को जो है ना, इसको भी कॉल ऑफ कर देना चाहिए अपना T20 को। कर दिया इन्होंने। ओह गॉड, दे बीन रेस्टेड। ओह वेल नहीं, मेरा मतलब है कि इनको रिटायर। हाँ, आई थिंक इंडिया जा रही है न्यूजीलैंड ना। अच्छा, हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड जा रही है, तो इन दोनों को इन्होंने रेस्ट कर दिया। न्यूजीलैंड भी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है ना इनका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की है। अच्छा, ओह वेरी नाइस। होल्ड ऑन, इनकी एशेज तो नहीं होने लगी ना? इट्स 3 वनडेज व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज, वाज अभी कल ही है। ओ कल पहला, ओके। तो मोइन अली का यही आया था, कहता है अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, इन्होंने अगली सीरीज शुरू कर दी। यार कौन करता है स्केजुलिंग? ये इसलिए करते हैं क्योंकि साल मनी एट द एंड, राइट? ब्रॉडकास्टिंग, दे जस्ट वांट टू मेक सम मनी। बट चलो ऑन एंड ऑल मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद जो है ना काफ़ी चेंजेस आएंगे हर टीम में, स्पेशली लीडरशिप में। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, perhaps New Zealand and India. Yeah, this was not the tournament for the leaders और except for Josh वर्दी Butler. मेंशन करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, एक्सट्रीमली अनलकी रहे, और क्योंकि एक गेम टेक्निकली वो हारे हैं, एक गेम उनका रन आउट था, वो अगर वो इंग्लैंड को हरा लेकिन देते उनकी लीडरशिप, राइट, वो भी मैंने आपको कॉल आउट कर दिया था कि वो पहली गेम से जैसे वो टूर्नामेंट में एंटर होंगे, एरन फिंच विल ट्राई एंड प्रूव हिमसेल्फ, एंड देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी नॉट टू बी अ प्लेयर हु डजंट बिलोंग देयर। तो वो इज्जत से बाहर बैठ गया ना उसने। देखो उसको, नहीं वो देर उसके अलावा देखो, ही इज टू सेल्फिश। एक गेम ही हारे हैं वो यार न्यूजीलैंड के खिलाफ। नहीं यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 स्कोर से हारना, इट्स नॉट जस्ट वन गेम, इट्स इक्विवेलेंट। जब नेट रन रेट की बात आएगी, दैट्स इक्विवेलेंट। मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था ये नेट रन रेट का वर्ल्ड कप होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ तो जहाँ तक बात आती है एरन फिंच की, बहुत सेल्फिश प्लेयर, ठीक है। he does not belong in Australian cricket. Australian cricket is supposed to be aggressive, supposed to be a cricket जो ना जहाँ पे आप अपने काहुनस शो करते हो। एरन फिंच क्या कर रहा है? एरन फिंच जो है, नहीं, आई एग्री, बिकॉज़ लुक दिस व्हाट ही डिड। 5वें मैच में जब मेक और ब्रेक है ऑस्ट्रेलिया के लिए, गेस व्हाट ही डज? ही सिट्स आउट। ओ भाई, इंजरी दी उसे। ओ भाई, तुम जो हो खेलो और उसके बाद कहो कि मैं T20 से रिटायर हो रहा हूँ, जो हमने बात की थी कि वो करेगा, कि ये खेलने के बाद वो PSL खेलेगा। अब उसका इंटरव्यू आ रहा है, कह रहा है कि नो, आई स्टिल डोंट कॉल क्विट्स। उसको 1 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था इज्जत के साथ कि भाई तुम कैप्टन बने, जिस तरह क्लार्क ने किया था। उसने कैप्टन में वर्ल्ड कप जीता है, अब आप रिटायर हो रहे हो। हो। मॉर्गन को ही देख लो, उसने
6 महीने पहले रिटायरमेंट ले लिया ना, वाज लाइक इनका तो वर्ल्ड कप है अभी। Yeah. वो भाई Yeah, England again, नहीं yeah. let's talk about Morgan as well लेकिन very quickly. ऑस्ट्रेलिया को ये वर्ल्ड कप बहुत हर्ट कर रहा होगा। No, 100%. मैं ना मॉर्गन की बात कर लेते हैं quickly. ऑयन मॉर्गन ने क्विट नहीं किया, उसको फोर्स किया गया जिस तरह जो रूट को फोर्स किया गया अपनी कैप्टनसी छोड़ने में। इनकी मैनेजमेंट जो है दे आर डिक्टेटर्स इन अ वे। जब वो आपको फोर्स करते हैं किसी चीज़ के लिए, जो रूट बेग्ड कि भाई मुझे कैप्टनसी के लिए, टेस्ट कैप्टनसी के लिए ना उतारो, बट दे वर लाइक नो वी हैव डिफरेंट प्लान्स, वी आर सॉरी। अच्छा तेरी मैं बात काट रहा हूँ, जिस तरह हम केन विलियमसन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बाबर आजम की भी बात कर रहे हैं, और हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, ठीक है। समवट हियर एंड देयर सिमिलर प्लेयर्स, टेक्निकल, प्रिटी ऑन द आइज। इंग्लैंड ने तो केयर नहीं की, जो रूट को उठा के बाहर फेंका, ठीक है, वो भी इस तरह का एलिफेंट इन द रूम हो सकता था कि टू बिग टू बी कॉल्ड कि भी इसको टीम से बाहर निकालो, बट दे कुडंट केयर लेस। क्योंकि फार्म भाई जो रूट जो है, इट्स नॉट दैट कि वो नहीं खेलना चाह रहा। लुक, ही केम टू बिग बैश कपल इयर्स बैक, ही ट्राइड प्लेइंग बिग बैश में, उसे बॉल बल्ले पे नहीं लग रही थी। आई एम सॉरी, यू कैन नॉट हैव बाबर आजम इन द सेम कैटेगरी। No. I wouldn't say Babar Azam. So that's a mistake. T20 का नंबर 1 बैट्समैन कुछ 24 कोई महीने रहा है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। उसका लीन पैच चल रहा है। उसका यस आई एग्री। रिकी पॉन्टिंग ने ओपन भी तो कर रहा है ना यार। वो गलत कर रहा है ना, वो उसकी कैप्टनसी का उसका डिसीजन है। लेकिन उसके बाद बिग शॉट्स हैं, छक्के मारने की एबिलिटी है। Well, not in Australia. गेम इंप्रूव कर सकता है, लेकिन वो डिटाई शो नहीं कर रहा। वो वसीम अकरम भी उसको बोल रहा है भाई आप नीचे आ जाओ, कोई और बंदा भी उसको बोल रहा है नीचे आ जाओ, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं तो ऊपर ही रहूंगा। भाई आपको जो बेस्ट बैट्समैन होता है ना, ठीक है, उसको T20 में ओपन ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाबर आजम की मैं माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है। बाबर आजम इज़ नॉट अ प्लेयर जिसने पाकिस्तान को सिर्फ 1-2 सेंचुरियाँ मार के नंबर 1 पे आ गया। उस बंदे ने अकेले जब रिजवान भी नज़र नहीं आता था, ठीक है, रिजवान तो अब नज़र आना शुरू हुआ है ना, जब कोई नज़र नहीं आता था, कोई बॉलर नहीं होता था, ये सारे नए बॉलर आए हैं, उस बंदे ने अकेले पाकिस्तान को मेंटेन रखा हुआ था। नहीं, सारे जो हैं कॉन्वर्सेशन किसी और तरफ जा रही है। मैं बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा, मैं इंग्लैंड टीम की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने जो रूट को बाहर बिठा दिया। मैं ये नहीं कह रहा ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो वो खेलते हैं, उन्होंने जो रूट जैसे कैलिबर के प्लेयर को भी साइड पे रख दिया। आप ये बोलो ना कि एग्जांपल आप गलत दे रहे हो। आप ये बोलो कि ऑस्ट्रेलिया को फिंच और न्यूजीलैंड को केन विलियमसन को बोल लेना चाहिए, और इंडिया को विराट कोहली को। और नहीं, इंडिया मान जाता तो साउथ अफ्रीका को बवुमा। ही इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम। सरप्राइज भाई, कम ऑन, आप बाहर बैठो। तू कह रहा बवुमा मोटा हो गया? नहीं यार, मोटे पतले की हर वक्त ना बातें किया कर। बात ये है कि बोर्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके नंबर 1 प्लेयर को, बवुमा तो बाय फार उनका नंबर 1 प्लेयर नहीं है, वो नंबर 10 भी बड़ी मुश्किल से, जो उनके बेस्ट प्लेयर हैं, लाइक्स ऑफ जो रूट, लाइक्स ऑफ केन विलियमसन, लाइक्स ऑफ बाबर आजम, आप उनको अल्टीमेट पावर नहीं दे सकते। और पाकिस्तानी टीम में अगेन वी कीप गोइंग बैक टू से, ऐसा लगता है कि बाबर आजम की डिक्टेटरशिप चल रही है। पहले हसन अली को खिला के धानी को चांस नहीं दिया, वो टूर्नामेंट हरवा दिया। फिर इसी तरह और भी जो सा है ना, कुछ वो फ्रेंडशिप वाली बात अब मैं दोबारा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी कुछ चेंजेस जो हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विल बी वेरी एंग्री, न्यूजीलैंड विल मेक सम ड्रास्टिक चेंजेस, दे विल रेस्ट सम प्लेयर्स एंड ब्रिंग इन, पाकिस्तान नीड्स टू ब्रिंग इन सम न्यू प्लेयर्स लाइक्स ऑफ सम मीडियम पेस बैट्समैन और व्हाटएवर। या दोस्तों, अब चेक करो कि वो चल भी रहा है कि नहीं। अच्छा चलो, चारों टीमें पहुंची। आपकी प्रेडिक्शन थी कि यही चारों टीमें पहुंचेंगी। ओह यस। फार्म भाई, आपकी 3 टीमें पहुंची। मेरी 3 टीमें पहुंची, और मेरी टीम जो मैंने कॉल की थी वो जीती। वो वर्ल्ड कप यार, तो ये ट्रॉफी मिलेगी यार, तो यार हेट है तेरे अंदर तो। गुड ऑन यू राम भाई। तेरी 2 टीमें पहुंची, मेरी 2 टीमें पहुंची। और तूने कॉल किसको की थी वर्ल्ड कप जीतेगा? मैंने किया था न्यूजीलैंड को। यार मुझे फीलिंग आ रही थी, पर पाकिस्तान, मैंने जब पाकिस्तान उनके सामने आई ना, मैंने कहा वो यार चलो जी, मेरी तो दोनों टीमें फनी। मैं चाह रहा था मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, ऑफ कोर्स, इंग्लैंड की लेकिन they were too good. No, they deserved it.
of course. They deserved it. Yeah. चलो congratulations to England. Of course. और इंशाल्लाह 2 साल में फिर है T20 वर्ल्ड कप. Yeah. Yeah. और बटलर सुपरस्टार. He's a good find. As a leader, Superstar. I think it was a good decision. him and Stokes. Well, यही तो हम बात legends. अभी देखो, हम जो बातें कर रहे हैं वो इंग्लैंड पहले से कर चुका हुआ है. हम बात कर रहे थे ओवेन मॉर्गन को हटाने की एज अ कैप्टन के एक अच्छा बंदा उसको रिप्लेस कर ले. इंडिया की भी हम सेम बात कर रहे हैं. पाकिस्तान की हम अभी कैप्टनसी के लिहाज से बात नहीं कर रहे, लेकिन न्यूजीलैंड की जो बात कर रहे हैं, एरन फिंच की जो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, हम सबकी जो वो बातें कर रहे हैं, इंग्लैंड इम्प्लीमेंट कर चुका हुआ है वो सारी चीज़ें. और इस वर्ल्ड कप में वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ आया था. And they've seen the results. Yeah. Amazing results. They're But good on they're them. ahead. They're ahead. Yeah. ठीक है, चलो यार फाम भाई, thank you so much for your time. Thank you, Dada. Thank you for Sam भाई, thank you for having us. thank you so much for your time No problem. and your comments and your views. Appreciate the love.